तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो फाइनली आज सेमी ज़ेन का भी रियूनियन हो चुका है। रोमन रेंस की ओजी वाली ब्लड लाइन में क्या हुआ है आज स्मैकडाउन में सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो चिपके रहिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो शो की शुरुआत में सबसे पहले रोमन रेंस का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। यहाँ पर रोमन रेंस आते हैं, उनों के साथ जिमी ऊसो भी आते रहते हैं। रोमन रेंस रिंग में आते ही हैं। रोमन रेंस यहाँ पर हाथ में माइक लेते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर मेन इवेंट जे ऊसो का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। रोमन रेंस एकदम से शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर रोमन रेंस ऐसा लगता है उनके फेस रिएक्शन से जैसे वे खुश नहीं है जे ऊसो के एंट्री होने से। और यहाँ पर आज जे ऊसो को भी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे खुश नहीं है। वैसे जब वे आते हैं तो फैंस के साथ ईट करते रहते हैं, लेकिन जे ऊसो आज सीधे साधे चलते हुए आ रहे थे, लेकिन फैंस ने यहाँ पर माहौल तो बना ही दिया था। यहाँ पर फैंस ईट कर रहे थे। जे ऊसो रिंग में आते हैं, यहाँ पर वे कहते हैं सबसे पहले तो हम अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म कर लेते हैं। यहाँ पर जो भी हुआ है क्राउन जूल में इतना कहते हैं। यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है सेमी ज़ेन का। सेमी ज़ेन आते हैं रिंग में। यहाँ पर वे कहते हैं मैं अपनी पहले मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म कर देता हूँ। मैंने जो क्राउन जूल में तुझे किक मारी थी वो एक्सीडेंटली हो गया था, मेरा कोई पर्पस नहीं था, और वहां पर मैं जे ऊसो की वजह से आया था, और आज भी मैं यहाँ पर जो खड़ा हूँ यहाँ पर मैं जे ऊसो की वजह से आया हूँ। उसने मुझसे मंडे नाइट रॉ में कहा था कि तो स्मैकडाउन में हम रोमन रेंस से बात करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, सेमी ज़ेन यहाँ पर कहते हैं लेकिन ये सारी बातें सच नहीं है। सच बात यहाँ पर यह है, क्राउन जूल में जब ये सब भसड़ हो रही थी हम चारों एक साथ रिंग में खड़े थे। मैंने उस चीज को फील करा था जब हम एक साथ रहा करते थे, हम एसयू में बैठकर पार्टी करते थे और तू एसयू में बैठकर अपना कमाल का एटीट्यूड दिखाता रहता था। मैंने वो चीज फील करी है। एंड इसके बाद वे कहते हैं मुझे पता है जिमी ऊसो तूने भी वो चीज फील करी है, जे ऊसो तूने भी वो चीज फील करी है। यहाँ पर वे कहते हैं रोमन रेंस तुमने भी वो चीज फील करी है, मुझे पता है। यहाँ पर वे कहते हैं अब भी ब्लड लाइन के लिए मेरे दिल में एक सॉफ्ट जगह है। अब यहाँ पर मैं आपको सच सच बताऊं ना, यहाँ पर जब ये प्रोमो कट हो रहा था ना, सारे मेंबर यहाँ पर ब्लड लाइन के एक साथ रिंग में खड़े थे। यहाँ पर बिल्कुल ऐसी वाइब आ रही थी जैसे हम 2022 में वापसी चले गए हूँ। बिल्कुल ऐसी वाइब आ रही थी। रोमन, जिमी, जे एंड सेमी ज़ेन सभी एक साथ है। बस यहाँ पर सोलो सिको की कमी थी, लेकिन यहाँ पर उसका कोई मतलब भी नहीं बनता। सोलो सिको तो चुप ही रहते थे। खैर इसके बाद बात करते हैं क्या होता है प्रोमो में। इसके बाद सेमी ज़ेन एक कमाल की लाइन ड्रॉप करते हैं। यहाँ पर वे कहते हैं रोमन रेंस मुझे पता है यू लव मी। यहाँ पर क्राउड की तरफ से तो रिएक्शन आता ही है, लेकिन यहाँ पर रोमन रेंस के आप फेस को देखोगे तो यहाँ पर उनका कैरेक्टर ब्रेक हो जाता है। यहाँ पर उनके चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आ जाती है। एंड जिमी ऊसो की तो यहाँ पर बैंड बजी रहती है, यहाँ पर उनसे एक्टिंग होती नहीं। यहाँ पर जिमी एंड जे ऊसो के फेस पर साफ साफ हंसी देखी जा सकती थी। इसके बाद सेमी ज़ेन क्या कहते हैं, देखो रोमन अगर तुम चाहते हो कि मैं अभी यहाँ से चला जाऊँ, मैं इन सब चीज में इन्वॉल्व ना हूँ, तो मैं हो जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, लेकिन मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि हम सभी लोग मिलकर एक साथ फाइट करें साइड बाय साइड। इसके बाद सेमी ज़ेन कहते हैं अगर तू ये चाहता है तो तुझे एक चीज करनी होगी, तुझे अपोलोजाइज करना होगा। यहाँ पर एकदम से मामला गर्म हो जाता है। यहाँ पर रोमन रेंस जिमी एंड जे के फेस को देखते हैं। यहाँ पर ये कहते हैं ये क्या कह रहा है, मैं अपोलोजाइज करूँ। यहाँ पर सेमी ज़ेन से रोमन रेंस कहते हैं क्या मैं तुझे सॉरी बोलूँ, तुझे अपोलोजाइज करूँ। यहाँ पर सेमी ज़ेन कहते हैं नहीं तू जे ऊसो को अपोलोजाइज कर, उसे सॉरी बोल। यहाँ पर जे ऊसो ऐसे हो जाते हैं क्या कह रहा है बंदा, मैंने तो कहा नहीं रोमन रेंस से, ये क्या कह रहा है मुझे सॉरी बोलने को। इसके बाद रोमन रेंस धीरे धीरे जे ऊसो की तरफ बढ़ता है एंड यहाँ पर सॉरी बोल देते हैं। यहाँ पर क्राउड खुश हो जाता है, लेकिन यहाँ पर रोमन रेंस कहते हैं मैं इन चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मैं इन चक्करों में बिल्कुल पड़ना नहीं चाहता हूँ। ये हमारा ब्लड नहीं है, ये ब्लड लाइन नहीं है, ये खून नहीं है हमारा। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। यहाँ पर रोमन रेंस कहते हैं इट्स अबाउट सोलो, चिल्लाकर कहते हैं। यहाँ पर आपने रोमन रेंस का ये मीम भी देखा होगा। यहाँ पर कहते हैं सोलो सिको अपना पिछवाड़ा लेकर रिंग में आया। यहाँ पर सेमी ज़ेन काफी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। यहाँ पर तो मैं अपना मामला सही करने आया था, लेकिन यहाँ पर ये समझ ही नहीं रहा है। इसके बाद जे ऊसो से कह के यहाँ पर वे जाने लग जाते हैं। इतने में यहाँ पर टाइटन ट्रोन पे एक वीडियो प्ले हो जाती है जे का फाटो की एलईडी स्क्रीन पर, जहाँ से एंट्री होती है। यहाँ पर जे का फाटो वही कहता है आई लव यू सोलो, सोलो हमारा ट्राइबल चीफ है। यहाँ पर रोमन रेंस से कहते हैं तेरा ट्राइबल चीफ है। इसके बाद वे कहते हैं आज रात एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी है। रोमन रेंस से वे कहते हैं तुझे भी वहां कर एक्नॉलेज करना है। यहाँ पर जिमी एंड जे रोमन के फेस को देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये सेगमेंट खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें बैक स्टेज में देखने को मिलता है रोमन रेंस गुस्से में जा रहे हैं, उनके पीछे जिमी ऊसो है। यहाँ पर जे ऊसो रोमन रेंस को रोककर कुछ कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोमन रेंस ध्यान नहीं देते हुए जाते रहते हैं। रोमन रेंस को क्या कमाल तरीके से जे ऊसो पकड़ते हैं। यहाँ पर वे कहते हैं मैंने तुझसे कहा था हम दोनों इक्वल हैं, तुझे मुझे इज्जत देनी पड़ेगी। यहाँ पर रोमन रेंस कहते हैं अब मैं क्या करूँ इसमें, मैंने एक बात सुनने को कही थी तुमसे, तुमने वो भी नहीं सुनी, मैं बिल्कुल भी केयर नहीं करता हूँ इस मामले में। सेमी ज़ेन कुछ भी नहीं है, इतने में जे ऊसो भड़क जाते हैं। यहाँ पर वे कहते हैं मैंने तुझसे कहा था तुझे मेरी इज्जत करनी होगी, अगर तू नहीं करेगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। यहाँ से जे ऊसो चले जाते हैं। इसके बाद जिमी ऊसो पीछे से रोमन रेंस से कहते हैं, बड़ा फनी लगता है ये क्या कर रहे हो भाई। यहाँ पर रोमन रेंस कहते हैं तू भी मुझसे ये सवाल पूछ रहा है, जा तू भी उसके साथ जा। इतने में यहाँ पर ये सेगमेंट खत्म हो जाए। इसके बाद हमें क्या सीन देखने को मिलता है, रैंडी ओर्टन काफी गुस्से में बैक स्टेज से आ रहे हैं एंड यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में यहाँ पर भी रिंग में आ जाते हैं एंड यहाँ पर सीधे सीधे केविन ओवेंस से कहते हैं आ मेरे से लड़। यहाँ पर केविन ओवेंस भी आ जाते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी रोकने लग जाती है केविन ओवेंस को, लेकिन यहाँ पर एक चीज पे आपने ध्यान दी होगी, सिक्योरिटी बस केविन ओवेंस को रोक रही है, रैंडी ओर्टन को नहीं रोक रही। यहाँ पर सिक्योरिटी को धक्का उक्का देकर केविन ओवेंस रिंग में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर रैंडी ओर्टन एंड केविन ओवेंस
दोनों एक दूसरे में बजाने लग जाते हैं, यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से लड़ते रहते हैं। इसके बाद क्या होता है, केविन ओवंस उठाते हैं रैंडी ऑर्टन को और उन्होंने एक पाइल ड्राइवर लगा देते हैं। यहाँ पर WWE ने इतना खतरनाक ये मूव दिखाया था। इस मूव के पड़ने के बाद रैंडी ऑर्टन से कुछ नहीं होता है, वे लमलेट हो जाते हैं। यहाँ पर रैंडी ऑर्टन दर्द से कराते रहते हैं। यहाँ पर WWE ने उस आवाज को भी सुनाया जब रैंडी ऑर्टन करते रहते हैं, दर्द से कराते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। इसके बाद क्या होता है, स्ट्रेचर आता है, स्ट्रेचर के ऊपर रैंडी ऑर्टन को लिटाते हैं, फिर एम्बुलेंस में उनको लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर कोडी रोड्स भी उनके साथ रहते हैं। यहाँ पर तो काफी खतरनाक अभी इस वक्त दिखाया जा रहा है केविन ओवंस को, काफी मजा आने वाले इस स्टोरी लाइन में। इसके बाद मेन इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं। मेन इवेंट में क्या होता है, यहाँ पर हमें बैक स्टेज से दिखाया जाता है टामा टोंगा लो यहाँ पर खड़े हैं, जेका फाटू भी आ जाता है माला के साथ। उसके बाद पीछे से आ जाते हैं सोलो सिकोआ। इसके बाद बैक स्टेज से हमें दिखाने लग जाते हैं इनकी एंट्रेंस हो रही है। यहाँ पर ये सारे रिंग में आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर वे कहते हैं सोलो सिकोआ बफेलो एक्नॉलेज मी, यहाँ पर कोई भी एक्नॉलेज नहीं करता। इसके बाद क्या होता है, सोलो सिकोआ बोलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है रोमन रेंज का। अब यहाँ पर रोमन रेंज का थीम सॉन्ग प्ले होता है, तो यहाँ पर आपको सोलो सिकोआ के रिएक्शन देखने चाहिए थे। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा रिएक्शन आता है सोलो सिकोआ की तरफ से जैसा रोमन रेंज के आते थे। इसके बाद क्या होता है, रोमन रेंज रिंग में आ जाता है। यहाँ पर रोमन रेंज जैसे कुछ बोलते हैं, यहाँ पर सोलो सिकोआ पहले कह देते हैं, पहले तो मुझे एक्नॉलेज कर एज योर अनडिस्प्यूटेड ट्राइबल चीफ। इसके बाद रोमन रेंज क्राउड से पूछते हैं क्या मुझे इसे एक्नॉलेज करना चाहिए। यहाँ पर क्राउड का रिएक्शन आता है नो इसे एक्नॉलेज मत करो। इसके बाद रोमन रेंज कहते हैं मैं बिल्कुल भी एक्नॉलेज नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं तुझसे बात करने वाला हूँ। यहाँ पर रोमन रेंज कहते हैं तू और मैं एक 1-on-1 मैच करते हैं और जो भी उस मैच में जीतेगा वो होगा ओनली ट्राइबल चीफ। यहाँ पर सोलो सिकोआ हंसने लग जाते हैं, काफी कमाल के उनके हंसी लगते हैं। यहाँ पर सोलो सिकोआ कहते हैं मैं क्यों तेरे साथ मैच रेसल करूं, मैं तो हूँ ही ट्राइबल चीफ। लेकिन यहाँ पर रोमन रेंज से सोलो सिकोआ कहते हैं तू कैसे ट्राइबल चीफ बनेगा, तेरे पास तो ट्राइबल ही नहीं है। यहाँ पर रोमन रेंज गौर करते हैं हाँ मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, क्योंकि जिमी ऊसो भी नाराज हो गए हैं, जे ऊसो भी नाराज हो गए हैं। इसके बाद सोलो सिकोआ कहते हैं मुझे चैलेंज करने दे, मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, तू जाकर 4 बंदे ढूंढ और हम करते हैं एक वॉर। यहाँ पर रोमन रेंज कहते हैं क्या तू वॉर गेम्स की बात कर रहे हैं। इसके बाद रोमन रेंज कहते हैं लेकिन तेरे पास तो 4 ही बंदे हैं। यहाँ पर सोलो सिकोआ फिर अपने बंदे गिनाते हैं। यहाँ पर कहते हैं मी टामा टोंगा लोआ एंड जेका फाटू एंड लास्ट वो बंदा बताते हैं माय डॉग सेमी ज़ेन। इसके बाद सेमी ज़ेन टाइटन ट्रोंग पे आकर खड़े हो जाते हैं। रोमन रेंज उन्हें देखने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन धोखे से अटैक कर देती है रोमन रेंज के ऊपर। यहाँ पर रोमन रेंज पिटते रहते हैं सोलो सिकोआ के बंदे से। यहाँ पर सोलो सिकोआ माइक में बोलते हैं क्राउन जूल में जो सेमी ज़ेन ने तुझे किक मारी थी वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो हमने प्लान करा था, ऐसे ही होना था। इसके बाद क्या होता है, रोमन रेंज अकेले पिटते रहते हैं। यहाँ पर भागते भागते आते हैं जिमी एंड जे ऊसो। अब भाइयों में कितनी लड़ाई हो रही हो, लेकिन भाई की किसी से लड़ाई हो जाती है, फिर तो भाई भगते हुए आते हैं, यहाँ पर बजाने लग जाते हैं जिमी एंड जे ऊसो। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हो जाता है, यहाँ पर आते तो बचाने जिमी एंड जे ऊसो, लेकिन यहाँ पर जेका फाटू सुपर किक लगा कर फलक को फेंक देते हैं जिमी एंड जे ऊसो को। इसके बाद क्या होता है, रोमन रेंज को बजाते रहते हैं सोलो सिकोआ रिंग के अंदर। यहाँ पर समोन स्पाइक के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पर सोलो सिकोआ का ध्यान जाता है कि सेमी ज़ेन खड़ा है टाइटन ट्रोन के ऊपर। यहाँ पर सोलो सिकोआ सेमी ज़ेन को बुलाते हैं, सेमी यहाँ को आ, इसमें हुलुआ किक लगा। सेमी ज़ेन रिंग में आते हैं, हुलुआ किक के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पर सेमी ज़ेन रोमन रेंज को हुलुआ किक नहीं लगाते हुए सोलो सिकोआ को हुलुआ किक लगा देते हैं। यहाँ पर क्राउड का काफी कमाल का रिएक्शन आता है। इसके बाद रोमन रेंज भी अपना कमबैक करते हैं, वे सुपरमैन पंच लगाते हैं जेका फाटू में। यूजुअली तो रोमन रेंज स्पेयर के लिए जाते हैं, लेकिन वे स्पेयर के लिए नहीं गए, उन्होंने मौका दिया सेमी ज़ेन को हुलुआ किक लगाने का। सेमी ज़ेन हुलुआ किक लगाते हैं एंड इसके बाद क्या होता है, सोलो सिकोआ नीचे पड़े हुए हैं, रोमन रेंज स्पेयर के लिए जाते हैं, रोमन रेंज चिल्लाते हैं एंड स्पेयर लगाते हैं सोलो सिकोआ में। यहाँ पर सारी ब्लड लाइन आ जाती है। यहाँ पर पहले जे ऊसो हवा में वी द वंस का साइन दिखाते हैं, फिर जिमी ऊसो दिखाते हैं। इसके बाद रोमन रेंज एंड सेमी ज़ेन दोनों फेस टू फेस खड़े रहते हैं। पहले सेमी ज़ेन हवा में वी द वंस का साइन दिखाते हैं, फिर रोमन रेंज में एंड में दिखाई देते हैं वी द वंस का साइन। फिर हमें वो एक कमाल का फ्रेम देखने को मिलता है, ओजी ब्लड लाइन फाइनली रियूनियन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बंदे की कमी है वॉर गेम्स की, उसकी बात हम अपडेट वाली वीडियो में करेंगे। तो ये कुछ हमें स्मैकडाउन में देखने को मिलता है। आपको आज का स्मैकडाउन कैसा लगा कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। तो बस आज की वीडियो यहाँ तक की थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना है। आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।